पहले इमरान खान का जो पहली बात उन्होंने बताई है, मैं आज आपको उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में पहले बता दूँ। पिछले एक हफ्ते पहले मेरी बहनें नौरीन नियाजी और डॉक्टर उस्मा की मुलाकात हुई थी 15 मिनट के लिए, और उनका जो लॉयर है, उनके लॉयर ज़हीर अब्बास, उनकी 1.5 मिनट के लिए मुलाकात हुई थी। उनको जब हम बारी बारी बता रहे हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, इस एक पिछले हफ्ते में उन्होंने आज मेरी बहनों को बताया है कि मेरी पिछले एक हफ्ते से जो टीवी पीटीवी वगैरह आते हैं वो भी बंद कर दिया गया है, जो अखबार आता था वो भी बंद कर दिया गया है, और जो किताबें हैं जो उनके पास पुरानी पड़ी हुई हैं वही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने 6 हफ्ते से उनकी जो किताबें जो दी हुई हैं वो मेरी बहनें बता रही हैं कि वो डेप्यूटी जो हैं सप्तान विल उनके कमरे में ही अभी तक पड़ी हुई हैं, उनको नई किताबें नहीं दी गई। आपको मैं ये बता दूं कि जब आप 22 घंटे एक सेल के अंदर हैं जो इमरान खान हैं और 2 घंटे के लिए बाहर निकाले जाते हैं, तो जब आप एक कमरे में बंद हो, आप अपने आप को अपने घर में ही एक कमरे में बंद कर लें, बग़ैर किसी एक्टिविटी के, बग़ैर किसी किताबों के, बग़ैर किसी से बात किए, जहाँ पे पुलिस वालों को भी इजाज़त दी इमरान खान से बात करने की। ये क्या इमरान खान को तोड़ने की कोशिश है? क्या इमरान खान को आपका ख्याल है आप तोड़ देंगे? ये इंसानी हकूक़ के इससे बड़ी खिलाफ वर्जी क्या हो सकती है? इमरान खान ने कहा मैंने 2 दफ़ा एप्लीकेशन दी है सुपरिटेंडेंट जेल को कि मुझे किताबें मेरी दे दी जाएं। उनको इस वक्त मुकम्मल आइसोलेशन में किया हुआ है। उनके जो डॉक्टर्स हैं 10 महीने से उनकी भी उनको मायना नहीं करने दिया गया। आपको पता है कि कई महीनों से उनके बच्चे सुलेमान और कासिम से भी बात करने नहीं दी गई। मुझे भी उन्होंने इस वक्त ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं इमरान खान का पैगाम अब तक लाती हूँ, और देखिए मैं 50 FIRओं में मुझे भी नामजद किया हुआ है, लेकिन आज जो उनका पैगाम है मैं फिर भी आपको पहुँचाऊँगी। अगर मैं नहीं होंगी तो मेरी दूसरी बहनें आपको पहुँचा देंगी, अगर मेरी बहनें नहीं होंगी तो हमारे बच्चे आके खड़े हो जाएंगे आपके पास, लेकिन इमरान खान का पैगाम हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। जब आप इंसानी हकूक़ इस लेवल पे ले जाएं, कईयों ने मुझे कहा कि आपने मरियम नवाज़ का ट्वीट में नाम क्यों लिया? देखिए हमारे पास भी ज़राए आते हैं, हमें ज़राए बताते हैं। ये मेरा मतलब नहीं है कि उन्होंने कहा जी आपने इस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहा जब आपने कहा मरियम नवाज़ कर रही है। मैंने कहा कर्नल नहीं कर रहे, लेकिन मरियम नवाज़ को तो नवाजा जा रहा है, उनकी ख्वाहिशात भी साथ मिलकर पूरी हो रही हैं। आप भूल गए हैं कि 26 अरकान पंजाब असम्बली के उन्होंने इस वक्त उनको नाअहल इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज़ बीबी नाराज़ हो गई हैं कि उनके ख़िलाफ़ एहतजाज क्यों हुआ असम्बली में, और वो नून लीग अपने एहतजाज भूल गई है। तो इस वक्त मरियम नवाज़ को साथ मिलकर वो शामिल हैं इस चीज़ में, या अगर मैंने आपको कर्नल की वजह से आपको गलती हुई हो, वो शामिल हैं 100% वो शामिल हैं इमरान खान के साथ जो इस वक्त किया जा रहा है। और बुशरा बीबी को भी आइसोलेशन में रखा हुआ है। इमरान खान ने कहा बुशरा बीबी को भी, जो एक खातून जिनको सिर्फ इसलिए जेल में है क्योंकि इमरान खान की वो ज़ौजा है। इमरान खान के केसेस जो हैं आप सारों को पता है, हम हाई कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, सारे MPs और MNA साथ शामिल होते हैं। उसके बावजूद जज साहब जिनको अब तरक्की मिल गई है और उनको परमानेंट जज जोगर को बना दिया गया है, इसलिए कि उन्होंने कामयाबी से 3 महीने से इमरान खान का केस बेल एप्लीकेशन का सुनने से इनकार कर दिया है। आज हमारे लॉयर सलमान सफदर साहब ने अलकादिर के लिए अर्ली हियरिंग की पिटीशन डाली है जिसमें कन्विक्शन ख़त्म करनी चाहिए, आज उन्होंने डाली है। लेकिन जो बेल एप्लीकेशन है छुट्टियों में भी सुनी जा सकती है, लेकिन अब हमने देखना है कि लाहौर हाई कोर्ट
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ये बेल लगाता है, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है जितनी कामयाबी से वो इस वक्त इसको गेम खेल रहे हैं और नहीं सुनने की। तो इमरान खान ने कहा है जब 26वीं तरमीम के बाद सारे इंसाफ के दरवाजे बंद हो गए हैं तो अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है कि अगर हम हमें तहरीक शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो नून लीग के साथ ये बातचीत की बातें जो हो रही थी, उन्होंने कहा है कि एक लाएअमल आ रहा है और वो तहरीक का है। और ये बातचीत जो उन्होंने बताया कि मेरी बहनों ने उनको बताया कि बाहर बात हो रही है कि नून लीग आपसे बात करना चाहती है, उन्होंने कहा है अब हम सिर्फ तहरीक चलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि असेंबलियों में अब जो मुझे मैसेज देना पड़ता है ये कई दफ़ा बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं दे देती हूँ। उन्होंने कहा है जो असेंबलियों में आप इनके आगे घुटने टेक रहे हैं और आप इनके साथ समझ रहे हैं कि आप असेंबली खेलेंगे, आपको असेंबलियों में वोटर ने भेजा है। आपका काम है अपने वोटर की आवाज़ सुनना और आपका काम है अपने वोटर की नुमाइंदगी करना। आपने ऊपर किसी को जवाब नहीं देना, आपका जवाबदेही सिर्फ अपने वोटर की आवाज़ करना और उसकी जो वो आपसे डिमांड करता है उसको पूरा करना है। तो आप जब घुटने टेक देंगे इनके आगे तो ये वो बता रहे हैं कि ये इसके बाद आपकी सियासत भी ख़त्म होएगी और ये आपको क्रश कर देंगे। इसलिए आप इस वक्त सिर्फ अपने वोटर्स की नुमाइंदगी करें।